नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए मेंसुरेशन पार्ट सेकंड और आज हम अपन पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल अपन ने बहुत बेसिक से चर्चा करी थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अपने को स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि भाई साहब आपकी साइड कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, आपका एरिया कितना होगा, √3 होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, √3 होगी, पेरीमीटर कितना होगा, आप बोलो सर 6 होगा। अगर मैं आपसे बात करूं इन रेडियस की 1/√3 होगी, अगर सरकम रेडियस की बात करूं तो कितनी होगी, 2/√3 होगी। इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। कल अपन ने एग्जाम्पल भी किए थे और मैंने बोला था कल आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा जिनका अप्रोच क्या होगा, यही होगा। और ये क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। तो आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक नई दुनिया आपके सामने आज हाजिर है। और भाई साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी ट्रायंगल से पूछे जाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पूछे जाते हैं, उसके बाद आपके राइट एंगल ट्रायंगल के। इन दो के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपने को इसकी तैयारी करनी है। वीडियो लास्ट तक देखना, मजेदार होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। बोले सर आ जाओ। ये लो साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज का जो पार्ट रहेगा उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल होगा थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आज अपन सीखने आए। धीरे धीरे इसके लेवल को अपन इतना ज्यादा ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस ऐसे कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। चलो साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 18 सेंटीमीटर है, तो आपका एरिया पूछ रहा है। देखो साहब, शीर्ष लंब का मतलब होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एकदम अच्छी बात है, तो आपको हाइट कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर 18 सेंटीमीटर। मैंने कल आपको बताया था कि क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, आपको अपनी हाइट कितनी लेनी है? आप बोलो सर √3 लेनी है। अपनी हाइट कितनी लेनी है? √3 लेनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 18 सेंटीमीटर। यहां से क्या आएगा? आपका स्केलिंग फैक्टर आएगा। बताओ कितना आ गया? आप बोलो सर 18 में जब √3 का डिवाइड देंगे तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? आप बोलो सर ये आ गया 6√3 आ गया क्या? आप बोलो सर बिल्कुल आ गया। तो हमने स्केलिंग फैक्टर निकाल लिया 6 × √3। अब आपसे पूछ रहा है एरिया। मैंने कल भी बताया था, क्योंकि एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर a² आता है, साइड का स्क्वायर आता है एरिया के अंदर, यानी स्केलिंग फैक्टर का अपने को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आपसे एरिया की बात कर रहा है तो एरिया कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर अपन कर देंगे 6√3 का स्क्वायर और साथ में अपना एरिया एक्चुअल में कितना रहता है? आप बोलोगे सर अपने अकॉर्डिंग कितना रहता है? √3 रहता है और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो साहब कर देते हैं। किधर कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3, 36 × 3 कितना हो गया? 108, यानी आपका एरिया कितना आ गया? 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप कहानियां समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो साहब, कहीं भी अपन ने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया, अपन ने जो स्केलिंग फैक्टर का कंसेप्ट सीखा था उसको अपन ने यहाँ पे लगा दिया, तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आप बोलो सर एकदम मजा आ रहा है, टनाटन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये नई दुनिया है, यहाँ पे आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। अब आप क्या करो प्यारे बालक बालिकाओं, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन मैंने आपको कैसा करा दिया, आप खुद से ट्राई करोगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है हाइट? आप बोलोगे सर √3 होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? आप बोलोगे सर 15 है। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए अपन 15 में डिवाइड किसका लगाएंगे? √3 का डिवाइड लगाएंगे। कितना बार जाएगा? आप बोलो सर 5√3, यानी हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 5√3 आ गया क्या? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे? एरिया पूछा है। तो भैया एरिया निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, जो भी स्केलिंग फैक्टर आएगा इसका अपने को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। और जो हमारा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एरिया चलता है उसको अपन ने साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कितना होता है? √3 होता है। चलो साहब कर दिया। 5 का स्क्वायर कितना? 25 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3। 25 × 3 कितना हो गया? बोलो सर 75 और साथ में √3 चिपक ही रहा। कितना आंसर आ गया? 75√3। कहीं नजर आ रहा है क्या? बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? कितना जल्दी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? आप बोलोगे सर हाँ जी साहब एकदम मजा आ रहा है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ने आपसे बोला कि एक आपके पास समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है और आपको उसका माध्यिका गिवन है, मीडियन गिवन है 6√3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है आपको उसका एरिया निकालना है। अब आप में से कई बालक बालिका सोचेंगे यार अभी तक आपने माध्यिका के बारे में तो मीडियन के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया, आपने तो बताया नहीं मीडियन को स्टैंडर्ड क्या सेट करना है अपने को। मैंने कहा एकदम सही बात है, हम नहीं बताया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा भाई जहां जहां क्वेश्चन घुमाता जाएगा उसका सोल्यूशन मैं आपको देता जाऊंगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये आपके मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया भाई साहब, ये आपके क्या हो गया प्यारे बालक बालिकाओं? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसकी जो माध्यिका यानी मीडियन होगी ना, यही इसकी हाइट भी होगी, यही इसका एल्टीट्यूड भी होगा। आप बोलोगे अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी इनडायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू गिवन है? हाइट की वैल्यू गिवन है। कितनी? आप बोलोगे सर 6√3।
अब तो क्वेश्चन कर दोगे, अब तो बोलोगे सर अब तो उड़ा देंगे, एकदम झकास उड़ा देंगे। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं जब भी बोला करूँ ना कमेंट करके बताओ, इसका मतलब होता है वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। अब देखो हमें तो केवल क्या करना है, कंपैरिजन करना है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी हाइट होती है आप लोग, सर √3 होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6√3 होती है। देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका जो स्केलिंग फैक्टर आ गया कितना आ गया, बोले सर 6 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपसे पूछा है कि भाई साहब इसका एरिया निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका स्केलिंग फैक्टर है उसका स्क्वायर को, यानी 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर 36, और जो हमारे अकॉर्डिंग जो आपका एरिया रहता है वो कितना रहता है, √3, उससे को आपको साथ में रखना ही रखना है, यानी कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 36√3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? आप बोलोगे सर एकदम सहमत है, एकदम क्लियर है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखो आज जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब ये मत सोचना कि सर ऐसे इतने लो लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या। मैंने कहा उठा के देखो भाई, मिल जाएंगे आपको, ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही आपके माहौल बनाने वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक्स भी होते हैं। अब इन क्वेश्चन में हम टाइम कितना बचा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आपसे परिमाप पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते मैं टिक करके आया भैया, इसका स्केलिंग फैक्टर 20 आ गया, हमारा परिमाप कितना होता है, 6 होता है, 20 टाइम्स कर देंगे, कितना आ गया 120। ये लो साहब, अब ये स्पीड आपकी कब आएगी, आप मेंसुरेशन जैसा टॉपिक पढ़ रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ रहे हो, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इन क्वेश्चंस को ऐसे उड़ा के आ रहे हो, तो भाई इसका कोई ना कोई रीजन है, और रीजन सिर्फ एक ही है। बोले क्या रीजन है भाई साहब, कि हमें स्केलिंग फैक्टर का ज्ञान है, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है। देखो हमारे अकॉर्डिंग जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3 होता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 400√3। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, तो स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि केवल एरिया ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें आपका साइड स्क्वायर आता है। तो जब अपन एरिया आपको गिवन हो, जब अपन स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, तो मैंने आपको कल भी समझाया था, तब हमें क्या लेना है, स्केलिंग फैक्टर का रूट लेना पड़ेगा, यानी 400 का जब रूट लेंगे कितना आ जाएगा 20, यानी हमारा जो स्केलिंग फैक्टर आया कितना है 20। देखो जब अपन एरिया निकालते हैं तो अपन स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर भी तो करते हैं, जस्ट इससे पहले देखो ना अपन ने किया हुआ है स्क्वायर। देखो एरिया निकाला है तो अपन ने स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर किया है। अब जब स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर जब अपन ने किया एरिया निकालने के लिए, और जब आपको एरिया गिवन है, तो जो स्केलिंग फैक्टर आया उसका रूट भी तो लेना पड़ेगा। आप बोलो सर बिल्कुल सही बात है, यानी मेरा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 20 आ गया, और हमारा जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, 20 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 6 × 20 कर दिया, कितना आ गया 120। बताओ कहीं कोई फॉर्मूला यूज किया क्या, कहीं कोई अपन ने साइड निकाली क्या, बोले कहीं किसी प्रकार की कोई साइड आपने निकाली ही नहीं, और अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो ये फायदा भाई साहब स्केलिंग फैक्टर का। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आप बोलोगे सर बढ़ जाओ। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ रहा है उसकी अंत्य त्रिज्या बताओ, इन रेडियस पूछ रहा है। देखो हमें कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं, हमारे अकॉर्डिंग इन रेडियस कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। अब देखो आपकी जो साइड गिवन है वो कितनी है, आप बोलोगे सर जो हमारी साइड गिवन है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर है। हमारे अकॉर्डिंग साइड कितनी होती है, सर हमारे अकॉर्डिंग तो साइड होती है 2 सेंटीमीटर। बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 5 आ रहा है, यानी हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया, यानी हमें सबको कितना करना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इन रेडियस कितनी होती है, 1/√3 होती है, 5 टाइम्स कर दो कितनी हो जाएगी, 5/√3। ये लो साहब आंसर खत्म, 5/√3 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान हो गई ये चीजें भाई साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें आसान कर दी मैंने आपके लिए। ये एकदम नया कंसेप्ट है, एडवांस मैथ्स को आप अगर ने सारी वीडियोस देखी हैं तो भाई एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके आज के एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हैं कि भाई हमें टाइम बचाना है, ठीक है, हमें वो रट्टाफिकेशन को छोड़ जाना है। चलो साहब अब यहां तक अपन ने जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए, ठीक है। मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जिसमें सारे आ जाएंगे, आपके पॉलीगन भी कराऊंगा, तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपके सामने में रखूंगा, पॉलीगन प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिला के। अब आप सोच लो कितना बड़ा मैं आपके लिए पार्ट लेके आ रहा हूं, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए साहब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, समान आधार यानी बेस आपका सेम है, एक आपका स्क्वायर बनाया गया है और एक आपका क्या बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ईटी बनाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है उनके एरिया का रेशो क्या होगा। देखो अगर आपको इसमें आप पूरी फ्रीडम है कि भाई कोई साइड गिवन नहीं है, तो हमें एक चीज पता है कि हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी साइड 2 होगी और उसका जो
आपका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, √3 आएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें आंसर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे टिक कर जाता जीके की क्वेश्चन की तरह। अगर मुझे फैक्चुअल पता है, डाटा पता है, तो भाई साहब ये देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने इसमें पेन भी नहीं चलाया, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे किसका पूछ रहा है, एरिया जो आपका रेशियो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, आपके स्क्वायर का और ईटी का, यानी बाद में क्या आएगा, ईटी आएगा। और ईटी एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर √3 आपका गिवन है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई इसी क्वेश्चन को, इसी ऑप्शन को क्या करके आओ, टिक करके आओ। लेकिन अपन तो क्या है, स्टूडेंट है, अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेम बेस का मतलब कितना भैया, ये जो बेस है ना आपका, यही बेस आपका किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। और यही बेस किसका है भाई साहब, आपके ये बेस किसका है, आपके जो आपका स्क्वायर बन रहा है उसका है। देखो बेस अगर आपका एक ही लेना है तो हमें तो साइड पता है इक्विलेटर की कितनी होगी, आप लोगों के साथ 2 होगी। अगर इक्विलेटर की साइड आपकी 2 है, ईटी की साइड अगर 2 है, तो उसका एरिया कितना होगा, आप लोगों के साथ एरिया कितना होगा, √3। तो यानी हमने निकाल लिया √3। अब इसकी भी साइड 2 रही होगी, क्या इस बेस सेम है। और अगर आप स्क्वायर की बात करते हो, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 4। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है। और अगर आपको चीजें पता है तो इसमें तो आंसर लगाने का केवल टिक करके आना था, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बालक बालिकाओं आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, कितने जबरदस्त क्वेश्चंस हैं और इनको अपन उड़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। इक्विलेटर की दुनिया खत्म हो जाएगी भाई साहब, मैं कह रहा हूं आपसे। ये लो साहब, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ रहा है ईटी। अब मैं जहां जहां ईटू बोलूंगा उसका मतलब होगा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटर ट्रायंगल, शॉर्ट में बोलेंगे अपन। ईटी का जो एरिया है वो या एक्स है और इसका जो आपका पेरीमीटर है वो वाई है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, ABCD कौन सा इसमें से सही है। देखो साहब, अगर हमें इनको सही करना है तो हमें ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हमारा कितना होता है, बोले सर 6 होता है, ठीक है। और इसमें जो पेरीमीटर है उसको क्या बोल रखा है, वाई बोल रखा है। चलो साहब वाई बोल दिया मैंने, ठीक है। और जो हमारा एरिया होता है वो कितना होता है, आप बोलो सर एरिया होता है √3 होता है। और यहाँ कितना बोल रखा है, एक्स बोल रखा है। कहने का मतलब क्या है कि आप में जिस भी ऑप्शन में दोनों ही की वैल्यू इक्वल आ जाए, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, ये वैल्यू पुट करके y बराबर 6 पुट करके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो साहब करते हैं, पहले ही ऑप्शन डालते हैं। y कितना है, 6 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 216 इंटू 6 करेंगे 1296, 1296 आ जाएगा क्या, आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा। बराबर 432, x कितना है, बोले सर x कितना है हमारा √3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 432 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी आ गया 1296। ये लो साहब यही पहला ऑप्शन मैच हो गया। ये लो साहब पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, ये स्केलिंग फैक्टर नहीं पता, तो भाई इसमें आप अलग अलग क्या निकालोगे, इनकी सबसे पहले आप साइड निकालोगे, फिर इनका एरिया निकालोगे, फिर कंपैरिजन करोगे भैया एक का पेरीमीटर से और एक का किसका, आपके एरिया से। क्या इतना टाइम मिलेगा क्या? आप बोलोगे अगर इस क्वेश्चन में हम टाइम बचा पा रहे हैं तो क्यों ना बचाएं भाई, जरूरी है टाइम को बचाना। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम। चलो साहब आ जाओ, पूछना उन बालक बालिकाओं से जिनका एक एक मिनट से क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। चलो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ओके आपके क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया, ईटी के क्षेत्रफल का 3√3 टाइम्स है, तो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर और आपका ईटी है उसकी साइड का रेशियो क्या है। देखो साहब एक चीज समझना, जहां जहां ईटी आ जाए और आपको कोई बाउंडेशन ही नहीं है तो भैया हम तो ईटी की साइड कितनी मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। और जो हमारा एरिया मानेंगे वो कितना मानेंगे, आप बोलोगे सर ये तो आपने बना लिया क्या, स्क्वायर बना लिया, और ये मैंने बना लिया भाई साहब ईटी बना लिया, ठीक है। जहां जहां ईटी आएगा ना प्यारे बालक बालिकाओं, उसका जो एरिया होगा √3 होगा। एरिया कितना होगा, आप बोलोगे सर √3 होगा, इसके अलावा मुझे कुछ मानना ही नहीं है, कुछ पुट ही नहीं करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, नहीं मानेंगे। चलो साहब नहीं मानेंगे, जो बोलेगा वही करेंगे। और आपको बोल रखा है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया इस ईटी का 3√3 टाइम्स है, तो इसका 3√3 टाइम्स करेंगे, देखो कितना हो जाएगा। आप बोलो सर इसका √3 का कितना करो, 3√3 टाइम्स कर दो। एक बार ध्यान से देखना, √3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, यानी इसका एरिया कितना आ गया 9 और इसका एरिया कितना है √3। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन आपसे एरिया का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे साइड का रेशियो पूरा पूछा है प्यारे बालक बालिकाओं। तो अगर आपसे साइड का रेशियो पूछा है तो हमें तो मालूम है ईटी की साइड तो कितनी होगी, 2 होगी। स्टैंडर्ड साइड कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2 होगी। और अब तो हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, किसकी, आपके स्क्वायर की। स्क्वायर का एरिया अगर 9 है तो साइड कितनी वाला सर 3 होगी। ये लो साहब कितना आंसर आ गया, 3:2। बताओ इससे आसान मिलेगा क्या आपको? आप बोलोगे सर नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इससे आसान नहीं मिलने वाला भाई साहब, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा घूमियाना मार्केट के अंदर। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी
स्क्वायर के विकर्ण पर आपके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे पूछ रहा है जो त्रिभुज है और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो अब हम एक कलाकारी करते हैं ना कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया √3 होगा, तो उसने सब में √3 दे दिया। मतलब उसने वो समझदार हो गया कि भाई साहब पहले वाले क्वेश्चन को लोगों ने जीके की क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया, तो उसने चालाकी दिखाई कि भाई सबको √3 कर दो। अब बताओ अब क्या करोगे इस क्वेश्चन को। बोले अब तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आ जाओ साहब करते हैं। और आप खुद से भी ट्राई करो। देखो ये आपका क्या है, एक आपका वर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्यारे बालक बालिकाओं एक वर्ग हो गया, ठीक है। इसका विकर्ण है ये वाला, इसके विकर्ण पर क्या बनाया गया है, आप बोलोगे सर इसके विकर्ण पर क्या बनाया गया है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसकी जो साइड है मैं कितनी लूंगा, 2 ही लूंगा। मुझे तो इतना ही पता है कि भैया इसकी साइड तो कितनी होगी, 2 होगी। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज यानी आपका ट्रायंगल आ गया, ये तो आपके ट्रायंगल आ गया, ठीक है साहब। और ये आपके क्या गया, स्क्वायर आ गया। हम दोनों की बात करेंगे भैया, आ जाओ साहब करते हैं बात। इसका तो एरिया मुझे पता है √3 होगा, इसका एरिया तो मुझे पता है प्यारे बालक बालिकाओं √3 होगा। और मेरे साथ साथ आप सभी को पता है कि इसका एरिया तो कितना होगा, √3 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये इसका डायगोनल है, और जब आपके पास किसी भी स्क्वायर का डायगोनल आ जाता है तो उसका एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, यही होता है कि आप बोलो सर बिल्कुल होता है। तो 2 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 4/2 करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2 आ जाएगा। यानी जो इनका रेशो आ गया कितना आ गया, आप बोलोगे सर इनका रेशो आ गया √3/2। बताओ साहब इससे आसान मिलेगा क्या, इससे आसान आपको मिलेगा, आप बोलो सर नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब खत्म कर दिया अपन ने क्वेश्चन को, उड़ा दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आपको बोल रखा है एक रेक्टेंगल है और एक ईटी है का आपका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, और आपसे बोल रखा है जो रेक्टेंगल है उसकी एक जो साइड है वो भी त्रिभुज की भुजा के समान है। यानी जो साइड आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की है वही साइड किसकी है, आप बोलोगे सर वही साइड किसकी है, आपके रेक्टेंगल की है। बोल रखा है ना उसने, तो आपसे बोल रखा है उनका एरिया, जो आपके रेक्टेंगल और उसके एरिया त्रिभुज के एरिया का रेशो आपको निकालना है। देखो इसने सबने वही कलाकारी कर दी, वापस से √3 डाल दिया। मतलब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करते। देखो क्वेश्चन ने एक हिंट दी है, आप खुद से भी ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि भाई साहब जो आपकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की है वही साइड किसकी है, आपकी रेक्टेंगल की है। तो मुझे तो एक चीज पता है, क्या बोले साहब, अगर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने कहा है, तो भैया क्या करना है, इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसकी साइड कितनी होगी, 2। तो इसकी भी एक साइड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी भी एक साइड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये साइड की बात है, एक साइड हो गई इसकी 2, उसने बोल रखा है ना, आप बोलो सर बिल्कुल हो रही है साइड। अब इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है, आप बोलोगे सर कर लो साहब बराबर। हमारे अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना होगा, आप बोलो सर इसका पेरीमीटर कितना होता है, 6। स्टैंडर्ड अपन ने सेट कर रखा है, इसकी पेरीमीटर कितना होता है, 6। और इसका पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, आप बोलो सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L+B, यही होता है क्या। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 6 गिवन है। 2 से कट गया भाई साहब कितनी बार, 3 टाइम्स गया, ठीक है। अब हमें एक साइड ऑलरेडी गिवन थी कितनी, आप बोलोगे सर इसकी साइड इसके बराबर थी, तो इसकी एक साइड कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 + B कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3 हो गया। और यानी B कितनी आ गई, आप बोलोगे सर B आ गई 1। अब हमारे पास क्या आ गया, LB आ गया, हमारे पास LB आ गया, हमारे पास B भी आ गया। क्या हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते, आप बोलो सर बिल्कुल, तुरंत प्रभाव से एरिया निकालेंगे दोनों का। देखो साहब एरिया निकालने जा रहे हैं अपन, A फॉर एरिया। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है कितना होता है, L × B, यानी कितना करेंगे, 2 × 1 कर देंगे, लो साहब 2 हो गया, ठीक है। और इसका एरिया तो हमें पता ही है कितना है, ये लो साहब √3। आंसर नजर आ रहा है कि कहीं, आप बोलोगे सर नजर आ रहा है, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको नहीं है। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, और मैंने आपको स्क्वायर करा लिया, मैंने आपको रेक्टेंगल करा दिया। जहाँ जहाँ आपके लग रहा है ना, वहाँ वहाँ अपन इसको उड़ाते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने केवल वो छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए रखा है, इसका मैं यूज़ बताऊंगा कि भाई क्या ज़बरदस्त यूज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको, और आ भी रहा होगा मज़ा। देखो अपन ऑथेंटिक बात करते हैं, जो सच है वो सच है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ये लो साहब 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी इनर, जिसके इन रेडिएशन है वो हमें निकालनी पड़ेगी, तभी आपके इन सर्किल निकलेगा। तो आपका उसका एरिया पूछ रहा है, बोलो साहब करोगे क्या इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे।
साइड कितनी है, आप बोलोगे सर 6, हमारे अकॉर्डिंग ईटी की साइड कितनी होती है 2 से कितना हो रहा है 6, आप बोलोगे स्केलिंग फैक्टर की अगर बात करूं कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये लो साहब कहानी खत्म। हमें कुछ भी पूछे हमें तो केवल स्केलिंग फैक्टर पे ही वर्क करना है, हमारा पूरा फोकस स्केलिंग फैक्टर पर होना चाहिए। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया होगा। अच्छा हमारी इन रेडियस कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/√3 होती है, यही होती है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती है। अब देखो स्केलिंग फैक्टर कितना हो रहा है 3 हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर देंगे, यानी हमारी इन रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर √3 आ गई। चलो साहब √3 आ गई। एरिया क्या होता है सर्कल का, आप बोलोगे सर πr², r की वैल्यू कितनी है √3 और पाई आपके साथ कांस्टेंट है इसे, यानी कितना आ जाएगा 3π। क्यों आएगा, क्योंकि अपन √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कहानी क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्या मजा आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर एकदम मजा ही आ रहा है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3π सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप याद करो। ये लो साहब अभी अपन ने इन रेडियस किया था, अब आपके सामने परिवृत्त आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर परिवृत्त की बात होगी तो सर्कम रेडियस हमें पता होनी चाहिए, यानी परित्रिज्या पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, परिवृत्त का एरिया दे रखा है। देखो किसी भी कोई भी सर्कल हो उसका एरिया तो एक ही होता है, क्या होता है, आप बोलोगे सर πr², यही होता है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। और इसको मैंने क्या चेंज कर दिया, कैपिटल R रख दिया। आप बोलो सर एकदम बढ़िया, यही आपने सिखाया था, मैंने कहा बिल्कुल आपको यही सिखाया था, πr², ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3π दे रखी है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये पाई से पाई कट गया। यानी अगर मैं R की बात करूं तो R कितनी आ रही है √3 आ रही है, R कितनी आ रही है √3 आ रही है, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है प्यारे बालक बालिकाओं, आपका √3 हो रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी आपकी R कितनी आ रही √3, स्केलिंग फैक्टर अभी अपन निकालते हैं, R कितनी आ गई √3। अच्छा हमारे अकॉर्डिंग R कितनी होती थी, आप बोलोगे सर जब अपन करते थे उसकी R कितनी होती थी, आप बोलोगे सर R होती थी 2/√3, 2/√3 यही होती है कि आप बोलो सर बिल्कुल यही होती थी। हमारे अकॉर्डिंग ये होती थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है ये है, तो हम भी सही, क्वेश्चन भी के सही, केवल उसको क्या करना है आपको कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर इसका डिवाइड लगाना है, दो साहब √3 में डिवाइड दो, 2/√3 का, यहाँ से स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा। ये √3 उचक के ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर 3/2। क्या हमने स्केलिंग फैक्टर निकाल लिया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल निकाल लिया स्केलिंग फैक्टर। और जब स्केलिंग फैक्टर निकाल लिया तो आप परिमाप नहीं निकाल सकते क्या, बोले सर हमारा तो पेरीमीटर कितना होता है 6 होता है, और स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 3/2, तो उसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 2 से कितनी बार 3 बार, यानी कितना हो गया 9। ये लो साहब आंसर कितना आ गया 9। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलो सर ये नजर आ गया ऑप्शन नंबर बी के पास। बताओ कहानियां कितनी सारी हैं, कितना क्वेश्चन घुमाएगा, घुमाने दो, हम तो भैया है। आप किस पर चलोगे, स्केलिंग फैक्टर पर चलोगे, 2 पर चलोगे, साइड 2 चलोगे, हाइट √3 लोगे, और आपका एरिया भी कितना लोगे √3 लोगे, पेरीमीटर कितना लोगे, आप बोलोगे सर 6 होगा। क्यों होगा, सब आपको कल बताया था। चलिए सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। कोई बात नहीं, देखो एरिया अगर अपन को निकालना है किसी भी सर्किल का तो हमें उसके पास रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें एक चीज पता है कि इन रेडियस कितनी होती है, आप बोलोगे सर इन रेडियस कितनी होती है, मैंने बोला 1/√3 होती है, ठीक है। इन रेडियस होती है, इसको डिनोट किससे करता हूँ स्मॉल r से। और अगर मैं बात करूं भाई साहब आपसे किसकी, मैं बात करूं आपसे कैपिटल R की सर्कम रेडियस की कितनी होती है 2/√3 होती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इनके एरिया की बात करूंगा तो एरिया कितना होता है πr², ठीक है, तो πr² इसका हो जाएगा। और अगर इसके एरिया की बात करूं तो पाई कैपिटल R² इसका हो जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, देखो पाई से पाई तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है आपका रेडियस पर, इन रेडियस पर और सर्कम रेडियस पर। कितनी कितनी होती है, आप बोलो सर 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी इनका रेशो कितना आ जाएगा 1/4। अब परिवृत्त का पूछा था तो परिवृत्त का आगे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 4/1। ये लो साहब कहानी खत्म हो गई, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ना साहब कितना जबरदस्त यूज हो रहा है क्वेश्चंस में, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतने टफ क्वेश्चंस है और अपन इसको पानी की तरह क्या कर रहे हैं, उड़ाते हुए चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से
कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग का विकर्ण क्या है। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कैसे ट्राई करेंगे, देखो ध्यान से, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ऐसा लगे कि भैया हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है प्यारे बालक बालिकाओं, जो जो क्वेश्चन में पूछ रखा है ना, जो भी आपसे पूछना चाह रहा है, एक बार उनका डायग्राम बनाना चालू करो। क्या दे रखा है, आप बोलो सर एक वर्ग दे रखा है, तो ये साहब एक मैंने सबसे पहले क्या बना लिया, एक वर्ग बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। ये लो साहब, ये मैंने आपके सामने क्या बना लिया, कि स्क्वायर बना लिया। आप लोग सर बहुत बढ़िया से स्क्वायर बनाया आपने, मैंने कहा थैंक यू सो मच, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है ये जो स्क्वायर बनाया है ना, इसके अंदर एक क्या बनाया, बड़े से बड़ा वृत्त बनाया गया है। ये लो साहब, यह बड़े से बड़ा वृत्त यही होगा, आप बोलो सर बिल्कुल यही होगा, जो इसकी चारों साइड से स्पर्श करेगा। आप बोलो सर एकदम बढ़िया। और इसके अंदर क्या बनाया गया, आप बोलो सर इसके अंदर क्या बनाया गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। मैंने कहा ये लो साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया एक, ये इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना लिया। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन ने बना दिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, आप बोलोगे सर एकदम, इसको मैं मिटा के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर दीजिए, जिससे हमें बिल्कुल एकदम इक्वेरेट समझ में आए। ये लो साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया मैंने, बोले साहब ये लो बना दिया, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है। देखो आपको कुछ भी दे रखा हो, हमारी जो साइड होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, यही होती है क्या। क्वेश्चन में इतना दे रखा है, बोलो सर 4√3 दे रखा है, हम स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, बोलो सर बिल्कुल निकालो। 2 से कट गया, यानी कितना आ गया स्केलिंग फैक्टर, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, यहाँ से जो स्केलिंग फैक्टर आया कितना आ गया, 2√3, यानी हर चीज कितने बढ़ेगी, 2√3 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो ध्यान रखना, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सर्किल के क्या है, ये सर्किल इसके बाहर है, यानी आप क्या बन रहा है, आपकी जो रेडियस हो रही है वो कौन सी हो रही है, सरकम रेडियस हो रही है कि इन रेडियस हो रही है। आप बोलोगे सर सर्किल जब बाहर बनता है तो सरकम रेडियस होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया है। देखो हमारी जो सरकम रेडियस होती है वो कितनी होती है, 2/√3 होती है, ठीक है, यही होती है। कि आप बोलो सर बिल्कुल यही होती है, ध्यान से देखना अब एक बार। अब मुझे ये समझाना कि आपका जो स्केलिंग फैक्टर कितना है, आप बोलो सर 2 × √3 आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो साहब ये लो साहब मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से √3 कट गया, यानी हमारी जो रेडियस आ गई, सरकम रेडियस, वो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ध्यान से देखना एक बार, एक प्यारी सी बात समझना। देखो ये आपकी कोई रेडियस है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने यहाँ मिला दिया, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या बन गया, इसका डायमीटर बन गया। मुझे बस इतना सा समझा दो प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4 आ गई। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, 4, यानी डायमीटर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को, बहुत तरीके से देखना। ये जो इसका डायमीटर है, क्या ये आपका जो स्क्वायर है उसकी साइड है, आप बोलोगे सर बिल्कुल साइड है, यानी ये बोल सकता हूं कि इसकी जो साइड आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई, वो कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। लेकिन आपसे स्क्वायर की साइड नहीं पूछा, आपसे पूछा है स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है, यानी डायगोनल पूछा है। डायगोनल कितना होता है, आप बोलोगे सर √2 × साइड। √2 × क्या होता है भाई साहब, साइड होता है। √2 × साइड करेंगे, यानी 8 × कितना कर दिया, √2 कर दिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का हो गया, आंसर हो गया 8√2। कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या प्यारे बालक बालिकाओं आपको सारी चीज समझ में आई है जो मैंने आज आपको समझाया है। आपको सारा खेल किस पर करना है, स्केलिंग फैक्टर पर करना है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।